राजधानी दिल्ली के 16,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के लिए खादी कौशल विकास योजना लागू मिलेगा आर्थिक सहारा। आइए जानते हैं खबर क्या है। तो दिल्ली सरकार ने 16,000 से अधिक खादी कामगारों के लिए कौशल विकास योजना लागू की है, जिसमें दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली खादी कौशल विकास योजना लागू करने का फैसला भी लिया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में 16,000 से ज़्यादा कारीगरों को खादी कारीगर है उनको और उनके परिवार को लाभ पहुंचाना है। यानी कि योजना का मकसद है कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, आर्थिक सहायता, स्वरोजगार और अवसर और डिजिटल मार्केट में पहचान देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। किसके लिए है? तो जो लोग कम से कम 5 साल से दिल्ली के निवासी हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। मुख्य फायदा, ट्रेनिंग के दौरान 400 प्रतिदिन स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने पर मुफ्त टूल किट मिलेगा जिससे वे अपना काम खुद कर सकेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षित कारीगर को कैटलॉग से जोड़ा जाएगा, उसी के बाद जिससे उनके उत्पादों को ऑनलाइन बाजार मिल सकेगा। ट्रेनिंग में ये कोर्स शामिल है जिसमें आरपीएल यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग होगा, मर्चेंडाइजर, डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट, इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, पैटर्न मास्टर, फैशन क्लोथिंग में प्रोडक्शन आदि ये सब चीज़ें शामिल की जाएगी। ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई जाएगी। योजना कब लागू होगी? योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 के दौरान लागू की जाएगी। योजना बजट यानी कि केंद्र सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और खाड़ी एंड विलेज इंस्ट्रूमेंट्स कमीशन यानी कि केवीआईसी के माध्यम से दिया जाता है। पैसा एनुअल यूनियन बजट में स्किल डेवलपमेंट और खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हेड के अंतर्गत आता है। उसके बाद राज्य सरकार की भूमिका देखें तो योजना को ग्राउंड लेवल पर लागू करते हैं। उसके बाद ये राज्य सरकार का कार्य होता है कि ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध कराएंगे, कारीगरों की पहचान और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कई बार जगह यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासनिक सहयोग और अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसे कि टॉप अप सपोर्ट करने में भी राज्य सरकारें सहायता करती है। खादी का ऐतिहासिक महत्व स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने खादी को स्वदेशी आंदोलन का केंद्र बनाया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके चरखा और हाथ से कताई बुनाई उन्होंने की थी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का अर्थ था स्थानीय, जैसे कि खादी का अर्थ बताया गया है, जैसे कि हम देखते हैं स्थानीय उत्पादन के साथ साथ स्थानीय रोजगार मिलेगा लोगों को और उसके साथ साथ इन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज़ादी के बाद खादी को ग्रामीण रोजगार और कुटीर उद्योगों के रूप में अपनाया गया। 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन केवीआईसी की स्थापना हुई ताकि खादी व ग्रामोद्योग को संगठित रूप से बढ़ाया जा सके। प्रमुख खादी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, मिर्जापुर में होता है। बिहार, भागलपुर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका। यानी कि खादी उत्पादन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। खादी से जुड़े उत्पाद तो कपड़े, साड़ी, कुर्ता, शर्ट, जैकेट ऐसी चीज़ें इनसे बनती है। उसके साथ साथ ग्रामोद्योग अगरबत्ती, साबुन, शहद, कागज, तेल आज ई कॉमर्स, फैशन डिज़ाइन स्टार्टअप से भी जुड़ाव है। सरकार का दावा है, दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड यानी कि DKVIB का कहना है कि यह पहल कारीगरों को सम्मान तथा स्थानीय आमदनी देगी और उन्हें व्यवसाय के लिए सक्षम बनाएगी। कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य यानी कि एम्प्लॉयबल कौशल सिखाना है ताकि वे नौकरी पा सके या स्वरोजगार शुरू कर सके। भारत में ये पहल स्किल इंडिया मिशन के तहत चलाई जाती है। योजना का स्थापना तो 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। इसका प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौशल विकास का उद्यमिता मंत्रालय कैसे संचालित होती है? तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रों जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर्स, IITIs, NSDC पार्टनर्स पर ये जैसे कि मान्यता प्राप्त होती है। उसके बाद अल्पकालिक कोर्स होता है जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग RPL पहले से सीखे कौशल की मान्यता मिलती है। उसके बाद ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रशिक्षण भी इसका होता है। प्रशिक्षण के बाद आकलन और प्रमाण पत्र दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य
युवाओं को व्यवहारिक कौशल देना, बेरोजगारी कम करना, उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार स्किल तैयार करना, स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देना, डिजिटल तकनीकी और पारंपरिक कौशल दोनों को मजबूत करना। कौशल विकास योजना के अंतर्गत योजनाएं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में RPL रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ मामलों में स्टाइपेंड भी दिया जाता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप रिमोशन स्कीम NAPS उद्योगों में प्रशिक्षु होता है। फिर उसके बाद जन शिक्षण संस्थान JSS अनपढ़ अर्धशिक्षित लोगों के लिए बेसिक स्किल सिखाई जाती है। स्किल लोन स्कीम ट्रेनिंग के लिए आसान लोन भी दिया जाता है। डिजिटल स्कीम IT एंड इमर्जिंग टेक प्रोग्राम, जिसमें IT, AI, डाटा, साइबर, डिजिटल मार्केटिंग इन सब की जानकारी भी दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी अपनी राज्य स्तरीय योजनाएं भी जोड़ती है। क्षेत्रों में जैसे कि सिलाई कढ़ाई, फैशन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, IT, कंप्यूटर डेटा एंट्री, हेल्थ केयर, नर्सिंग असिस्टेंट, रिटेल, सेल्स, हॉस्पिटैलिटी, कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग इन क्षेत्रों पे भी इसमें काम किया जाता है। इनको भी जोड़ सकते हैं। संचालन पूरे भारत में हर राज्य में स्किल डेवलपमेंट मिशन चलता है। उदाहरण के लिए बिहार में BSDM, उत्तर प्रदेश में UPSDM, दिल्ली में DSDM चलता है। उसके बाद पात्र कौन कौन है तो आमतौर पर 15 से 45 वर्ष के युवा, 8वीं 10वीं पास कोर्स पर निर्भर है। कुछ योजनाओं में महिलाएं, ST SC, दिव्यांग, अल्पसंख्यकों को प्राथमिकताएं दी जाएगी। अब सेक्टर वाइज सफलता देखें तो ITs डिजिटल स्किल में 40 से 55% सफलता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड है और ऑनलाइन हाइब्रिडिंग जॉब्स भी इसमें मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में 35 to 50% है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग की मांग ज़्यादा होती है। हेल्थ केयर असिस्टेंट केयर में 30 से 45%, क्योंकि निजी अस्पताल केयर सेक्टर में इनकी आवश्यकता होती है। रिटेल एंड सेल्स तो रिटेल एंड सेल्स में थोक विक्रेता वाले में 25 से 35 होती है। हाई टर्नओवर एंट्री लेवल जॉब्स होती है। रिटेल आई थिंक ये नहीं है रिटेल, गलती होगी तो माफ़ कीजिए। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में 20 से 30%, सीजनल शहरी फोकस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल 20 से 30%, जिसमें अप्रेंटिसशिप पर निर्भर करता है। ब्यूटी एंड वेलनेस पे 15 से 25%, जिसमें स्वरोजगार संभव पर अस्थिर आय है। टेक्सटाइल अपीयर खादी पे तो 15 से 25%, जिसमें कुटीर उद्योग स्थानीय बाजार उपलब्ध होते हैं। कंस्ट्रक्शन पे 10 से 20% अनौपचारिक रोजगार होता है। माइग्रेशन इस पे ज़्यादा होता है, यानी कि प्रवासन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड 10 से 20% सीजनल काम होता है, कम औपचारिक जॉब है। हैंडक्राफ्ट हैंडलूम तो 10 से 20%, क्योंकि मार्केट लिंक कमज़ोर है और परंपरागत कौशल अच्छा है। निष्कर्ष ये योजना खादी की ऐतिहासिक विरासत का आधुनिक कौशल, डिजिटल बाजार और रोजगार से जोड़कर ग्रामीण शहरी कामगारों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।